गुरु महाराज को याद करते हुए सभी लोग से प्रार्थना करेंगे और जो लोग नहीं पहुँचे हैं दर्शन मंच के सामने प्रार्थना करते हुए पहुँच जाइए। जय more
मानव जीवात्माओं को भाव पार ले जाने का प्रबल संकल्प लेकर के धरती पर उतरे अनामी महाप्रभु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रतीकात्मक स्तंभ पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के शुभचिंतक मार्गदर्शक वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्य परमार्थी प्रेमियों माताओं बहनों बच्चों धर्म प्राण सज्जनों इन संदेशों को ऑनलाइन सुनने वाले आप सभी सत्संग प्रेमियों आप सबको सादर हार्दिक जय।
प्रेमी भाई बहनों, भक्ति के रास्ते में सत्संग की बड़ी महिमा है। भक्ति बिना सत्संग के हो ही नहीं सकती। अगर कोई चाहे हम बिना सत्संग में शामिल हुए भक्ति कर लेंगे तो ये विचार बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि भक्ति जब भी पकती है वो सत्संग के द्वारा पकती है। सत्संग एक प्रकार से लोहे की जंग निकालने का उपाय है। जिस तरह लोहे में परत चढ़ जाती है, ऐसे ही परमार्थ में भी जंग लगती है, जंग। और जब तक जंग नहीं उतरेगा तब तक वो खरा लोहा नहीं हो सकता। जंग सत्संग उतारता है। बिना सत्संग के भक्ति में सफल होना एक प्रकार से दिन का सपना है। जब तक सत्संग में रमेंगे नहीं, सत्संग वचनों को अमल में नहीं लाएंगे, सत्संग की हिदायत के अनुसार आचरण व्यवहार नहीं बनाएंगे, तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति के लिए आपको भक्ति पाने का अधिकारी बनना पड़ेगा। जब तक भक्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे, भक्ति तो दूर रहेगी, परमात्मा निकट नहीं आ सकता। इसलिए भक्ति के मार्ग को पकाने के लिए सत्संग अत्यंत जरूरी है। सत्संग का मतलब ही होता है कि जहाँ सत्पुरुष का कीर्तन हो, जहाँ सत्य नाम की चर्चा हो, मालिक को पाने की विषय वस्तु हो, उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग सुन करके अचेत यानी 60 आदमी में सुधार हो जाता है। 60 सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। जैसे पारस मणि के स्पर्श से नीच धातु में और उच्च धातु के रूप में बदल जाती, यानी लोहे से सोना बन जाती, उसी तरह से भक्ति और परमार्थ सत्संग की देन है। सत्संग में सारी सुख शांति भरी हुई है। अगर सत्संग मिलता रहा तो आपके अंदर विकार नहीं पैदा होगा, बुराइयों से दूर रहेंगे। सत्संग सोने से जगाता है, सत्संग सेवा सिखाता है, सत्संग वचनों के पालन की आदत पैदा करता है। लेकिन जब सत्संग नहीं मिलता तो मन पर खोल चढ़ने लगती है, गर्दा जमने लगता है। और जब गर्दा जम जाता है तो असली परत गायब हो जाती है, भक्ति की चमक नहीं रहती। जिस तरह से हीरा पड़ा बाजार में, छाल रहा लपटाए, केतिक मूर्ख चल गए पारख लिया उठा। मूर्ख आदमी केवल उसकी ऊपर पड़ी हुई राख को ये समझ करके कि धूल मिट्टी चले गए, लेकिन पारखी आदमी जब है
वो धूल मिट्टी हटाकर देखता है कि इसकी चमक परत की बताएगी कि ये किस प्रकार की धातु है। और जब अच्छी धातु मिल जाती है तो फिर पारखी जो है माला माल हो जाता है। सत्संग में भी सब कुछ मिलता है। अब आपके लेने की बात है कि आप जो है नेनुआ, तरोई और लौकी खरीदोगे, करेला, बैगन, मूली खरीदोगे, कि आप जो है सोने चांदी के जवाहरात खरीद करके माला माल बनोगे। ये आपका विषय है। आप चाहो तो सब कुछ पा सकते हो। ये सत्संग एक प्रकार का बाजार है। बाजार में सब चीज की दुकान होती है। मिठाई की होगी, पकवान की होगी, कपड़े लत्ते की होगी, श्रृंगार के सामान की होगी, चूड़ी कंगन की होगी, कपड़े लत्ते की होगी, बर्तन भाड़े की होगी और तमाम तरह की दुकानें हैं। वहीं सोने चांदी, हीरे जवाहरात की भी होगी। अब आप जिसके ग्राहक हो वही तो मिलेगा। अब आप अगर सत्संग में आ करके दुनिया मांगने लगो तो ये तो मूर्खता, आपकी अज्ञानता हो जाएगी। दादा गुरु जी से एक आदमी बार बार कहता रहा, स्वामी जी एक बार हमारे घर जूठन गिरा दीजिए, यानी एक दिन आप हमारा आतिथ्य सत्कार करके भोजन ले लीजिए। दादा गुरु जी टालते रहे। एक दिन मौत उठ गई। जब उसका संजोग होता तभी मौत उठती है। कहना आज उसके यहाँ भोजन करेंगे, कह दिया और गए। बढ़िया भाव से उसने बना करके रखा। तो जैसे वो थाली आने की तैयारी हुई, अभी थाली जो है आई नहीं, तब तक हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। यानी स्वार्थी आदमी को अपनी पुकार लगाने में मर्यादा भी भूल जाती कि खा पी लेने देता, कम से कम उसके बाद अपनी गरज कह लेता। लेकिन कहते हैं कि सनक मिजाजी चढ़ी रहती है, और उस सनक मिजाजी में आया और कहा, हजूर आपको इतने दिन से भोजन के लिए इसीलिए बुला रहे थे कि मेरे कोई औलाद नहीं है, आपकी दया हो जाए। अभी भोजन सामने नहीं आया, अपनी इच्छा पहले रख दिया। दादा गुरु ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, चलो हो गया। मूर्ख कहीं का, नालायक, इसके लिए भोजन जो है। अरे मूर्ख इतना नहीं समझता, महात्मा बंधन काटने का काम करते हैं। अगर उनके चेलों के पास औलादे रहें तो उनको जो है खत्म करके उनके बंधन को कम करते हैं। तू और बंधन में बदलने की बात करता, उल्टी बात। तो सोटा उठाया, चल दिए, भोजन नहीं दिए। देवी भाई बहनों, महात्माओं की दौलत को पाना इस सबके बस की बात नहीं है। बिरले बिरले होते हैं जो आज्ञा का पालन करके, बातों को मान करके, रोते झीकते अपने कल्याण के लिए तड़पते हैं, उनका काम बनता है। ये हंसी मस्करी का विषय नहीं है, ये मखौलबाजी का विषय नहीं है। लेकिन महात्मा सब जानते हैं। एक जौनपुर के बड़े बाबू थे, अपनी गाड़ी से दर्शन करने स्वामी जी के पास आ गए थे। गाड़ी में सब लोग ठट्ठा मार करके हंसते हुए बोले आपस में कि बहुत देर हो गई, कहीं नमकीन वमकीन मिल जाती तो खा लिया जाता तो ताजा हो जाते। लेकिन अब उस समय की सड़क पर ऐसी दुकानें नहीं थी, बहुत पुरानी बात है। अब तो 4 किलोमीटर नहीं, 1-1 किलोमीटर पर आपको नमकीन के पैकेट टंगे हुए मिल जाएंगे। सड़क पर कोई दुकान नहीं मिली, सरपट गाड़ी यहाँ पहुँचे। गए कुटी में, जैसे ही पहुँचे दर्शन प्रणाम किया तो स्वामी जी ने अपने सेवक से कहा, दौड़ के ले आओ, इन बच्चों को नमकीन खिलाओ, बड़ी भूख लगी है। सब हक रह गई। बात तो गाड़ी में हो रही थी, यहाँ कैसे पहुँच गई? सब बात पहुँचती है
मन में जो सोच लोगे वो बात वहां पहुंच जाएगी। सतगुरु तेरे मन की जाने, और तू मूर्ख है जिद को ठाने। अज्ञानता में तू समझता है कि गुरु नहीं जान रहे, जिद करता है, जबकि गुरु और महात्मा एक एक नस समझते हैं। उनकी बैठक ऐसी जगह होती है जहाँ से पूरे संसार के हर जीव को देखते हैं, कौन कहाँ आ रहा, कौन कहाँ जा रहा, किस जोनी से निकाल करके कहाँ चला जा रहा, कौन किस तरह से। जानते हो कैसे? जैसे आपकी इस दीवार पर एक लंबा शीशा लगा दें और आपको दूर खड़ा कर दें और उसके सामने 100 लोगों को अपने अपने अलग अलग एक्शन के लिए कहा जाए। कोई ऐसा कर रहा, कोई नाच रहा, कोई खांस रहा। आप यहाँ से खड़े होकर के सैकड़ों लोगों की हरकत देख लोगे कि कौन झूम रहा, कौन हाथ ऊपर कर रहा, कौन हाथ फैला रहा, कौन हंस रहा, कौन रो रहा, सब उस शीशे में दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही महात्मा जहाँ बैठते हैं उनके सामने इतना बड़ा शीशा होता है कि उसमें सारी दुनिया का चित्र दिखाई पड़ता है। इसलिए सारी हरकत जो आप चुप्पे से करते हो, सोचते हो गुरुजी, अब सत्संग में तो रोज सुनते हो कि गुरुजी सब जानते हैं, लेकिन जब गलती करने का मौका आता है तो मन को समझा नहीं पाते, आप अपने मन को इतना सीख नहीं दे पाते, मन आपका आप पर हावी हो जाता, आपका विश्वास कमजोर पड़ जाता। कैसे? जैसे बिल्ली किसी तोते को या चिड़िया को पकड़ करके दबोच ले, ऐसे माया आपको दबोच लेती है। सब ज्ञान जो है वो निकल करके किनारे हो जाता, सारा ज्ञान शून्य, और आप गिर पड़ते हो। आप अपने मन की बात को मान करके चले जाते हो, भाग जाते हो, और आप कहते हो गुरुजी थोड़ी देर के लिए आड़ में बैठ जाने दीजिए, हमको ये काम कर लेने दीजिए। आपकी कितनी बड़ी अनभिज्ञता है। गुरु निखरघट बन करके आपकी उस सारी करतूत को देखते हैं, लेकिन पर्दा मर्यादा का डाले रहते हैं। कैसे जानते हो? जैसे माँ बाप अपने नई शादीशुदा बेटे और बहू की करतूत पर पर्दा डाले रहते हैं। जानते सब कुछ हैं, लेकिन सब पर्दा डाले रहते हैं। ये मर्यादा है। इसी मर्यादा का पालन करना सीख जाओ तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन हमसे आपसे कदम कदम पर मर्यादा भंग होती है, आदेश का उल्लंघन होता है, हम वचनों को छोड़ देते हैं, वचनबाड़ी नहीं पकड़ पाते हैं, उसी में हम परमार्थ से रूखे और फीके बने रहते हैं। आनंद और रस पाने से बहुत दूर चले जाते हैं। सत्संग एक बाजार है, हर प्रकार का सौदा मिलता है। अब आपके विचारों की बात है कि आप ओछी चीज मांगते हो कि बड़ी चीज मांगते हो। स्वामी जी सुनाया करते थे, एक राजा ने ऐसी बाजार लगाई, उस बाजार में हर प्रकार की खूबसूरत खूबसूरत चीजें रखी, लेकिन शर्त थी इस पूरी बाजार में से जो भी घूमने आएगा केवल एक चीज खरीद सकता है, 2 चीज नहीं खरीद सकता। कोई भी एक चीज आप बाजार घूम करके देखिए, जो सबसे पसंद आवे उसको खरीदिए, कोई 2 सौदा नहीं ले सकता था। लोग आते रहे तो चाहे तो सब खरीद लें, लेकिन शर्त थी कि एक ही खरीदें। मन महसूस करके एक सौदा ले जाए, फिर लालच पर दूसरी बार आवे, दूसरा सौदा ले जाए, भीड़ बढ़ती रही। एक दिन गांव में हल्ला हुआ कि राजा ने बाजार लगाई, एक बुढ़िया गई, बुढ़िया ने कहा चलो हमको भी बाजार दिखा लो। सारी बाजार घूमी और घूम करके आई तो पहरेदार से पूछा कि बाजार किसने लगाया है? कहा कि राजा साहब। कहें वो कहाँ मिलेंगे? कहें वो किसी से मिलते नहीं। कहें नहीं मुझे तो मिलना है, मुझे उनसे मिलवा दो। बहुत लोगों ने प्रार्थना की, नहीं मानी, जिद पर पड़ी। कहा अच्छा ठीक है, खबर पहुँचे। राजा पर्दे के अंदर बैठा हुआ था, राजा ने बुलवाया, कहा बुलाओ। आई,
सम्मान के साथ बैठा है। कहा माई इतने लोग मेरी बाजार को देख करके चले गए, कितना सौदा ले गए, लेकिन मुझे देखने की किसी ने इच्छा नहीं जताई, तूने मुझे देखने की इच्छा क्यों जताई? कहा बेटा तूने बाजार बहुत अच्छी लगाई है, बहुत उम्दा बाजार है, लेकिन तूने ये जो शर्त लगा दी है, यही शर्त जो है वो मुझे तेरे दर्शन को मजबूर किया। कहा क्या? कहा कि तुमने ये शर्त लगाई है कि एक ही तो सौदा हो सकता है, एक ही चीज खरीदी जा सकती है, तो ए राजा ये बता तेरी कीमत क्या है, मैं तुझको खरीदना चाहता हूँ। अगर मैं तुझको खरीद लूंगी तो ना जाने ऐसे कितने बाजार तुम लगवा दोगे, तू अपनी कीमत बता। राजा हक रह गया। प्रेमी भाई बहनों, पसंद ऊंची होगी, निशाना ऊंचा होगा, चाह ऊंची होगी, अरमान ऊंचे होंगे तो दौलत ऊंची मिलेगी। और जब आप जो है कोई कीचड़ बटोरने के ही इच्छा रखोगे तो कीचड़ ही तो मिलेगा, क्या मिलेगा? इसलिए मिट्टी कीचड़ मत बटोरो। ये दुनिया के सारे हीरे जवाहरात, सारे सोने चांदी, ये सब मिट्टी हैं जो मरना निज देश से तो आवे के काज, ये सब मर करके छोड़ जाना है। कोई नहीं ले गया, सबके खजाने खाक हो गए, सबकी दौलत धरी रह गई, कोई अपने साथ नहीं ले गया, तो फिर कौन ले जाएगा? आप भी नहीं ले जाओगे। तो इस दुनिया का सामान मांग करके अपनी भाग्य को क्यों खोटा करो? मत खोटा करो। महात्मा निशाना बना लेंगे तो आपका काम कर देंगे, लेकिन अगर महात्मा के निशाने पर नहीं फिट हो पाए तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। महात्मा निशाना बना लेंगे। जैसे नानक जी महाराज का वक्त था, उस समय दिल्ली में बाबर का बादशाह था, बाबर बादशाह कर रहा था, यानी राज्य था। नानक साहब के विचार में सूझा कि अगर बाबर की शराब छुड़ा ली जाए तो राज्य पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। महात्मा जो ठान लेते हैं, कर गुजरते हैं, उनके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सीधे कमंडल लेकर के पहुंच गए एकदम उसकी महफिल में। जैसे आपके घर आप कुछ खाते पीते हो और उस मौके पर कोई आ जाए तो ये गृहस्थी का धर्म बनता कि आप भी कहोगे कि लो रोटी खा लो, गुड़ खा रहे होगे तो कहोगे लो गुड़ खा लो, नमकीन मिठाई खा रहे होगे तो कहोगे लो भैया आप भी ले लो। तो बाबर के दरबार में सोने चांदी की नादों में सोने और चांदी के प्याले टहल रहे, तैर रहे थे, और उसकी नाद शराब से भरी थी। शर्त थी कि जो जुआ एक बार जीतेगा वो एक प्याला उठा करके पी ले जाएगा। लेकिन जब मेहमान आ जाए तो मेहमान के लिए सारी शर्त खत्म हो जाती है। तो पहुंच गए उसकी ऐसो इशरत की महफिल में, तो बाबर थोड़ा सहमत हो, लेकिन साधु का भेष देख करके डर भी लगी कि कहीं कुछ बात कह देंगे तो हो सकता शराब दे दे तो मेरा राज्य चला जाए। महात्मा की बड़ी कदर करता था, लेकिन पीता शराब था। तो उस समय की भाषा में नानक जी ने उसको फरमाया कि बच्चा क्या कर रहे हो? उसने कहा कि महाराज ये हमारी आराम की महफिल है और मैं थोड़ा आमोद प्रमोद यानी आनंद लेना था। तो कोई बात नहीं, हमारी महफिल की एक शर्त है कि जो कोई जीतेगा एक प्याला उठा करके पिएगा। लेकिन बाबा आपके लिए ये शर्त नहीं है, हमारी वजमे इशरत में जो ले आया खुदा बाबा तो बिस्मिल्लाह जामे बाद वो अहमर चला बाबा। मतलब इसका होता है कि हे बाबा, अगर परमात्मा की मेहरबानी से आप मेरे इस आराम की महफिल में, ऐसो इशरत की महफिल में आ गए हो तो आपके लिए कोई शर्त नहीं, आप मेरे मेहमान हो। इस तालाब में से
एक प्याला उठाइए और पी जाइए। जैसे आपको कोई मांस मछली खाने को कह दे या शराब पीने को कह दे तो आपका मन गिनगिना जाएगा और चेहरा आपका पढ़ लिया जाएगा कि आपके अंदर इन वस्तुओं के प्रति घृणा हो गई है। तो पढ़ लिया राजा ने कि नानक का मुंह बिगड़ गया, तो उसने दोबारा फरमाया, ए बाबा, न मैं खाने को देखा चाहिए चश्मे हिकारत से कि होती है यहीं से बेखुदी की इब्तिदा। बाबा, ए बाबा, कभी भी शराब खाने को घृणा की नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अपने को भूलने की शुरुआत इसी जगह से होती है। न हो गुलबाग मस्तों की तो दुनिया वजने मातम है, हमारे दम से जिंदा है कुछ कुछ दारुल फना। बाबा कहा कि अगर ये जो है अंगूर की शराब ना हो तो ये दुनिया दुखों का सागर है। हम जैसे शराबखोर लोगों की वजह से ही इस दुनिया का अस्तित्व कुछ बता हुआ, बाकी तो ये बीमार मिट जाने वाली है। न हो गुलगाम मस्तों की तो दुनिया वजन मातम है, हमारे दम से जिंदा है कुछ कुछ दारुल फना। बाबा उसने आगे कहा कि महाराज, ये अंगूर की शराब अगर ना हो तो इस दुनिया में कहीं भी आनंद नहीं है। इस अंगूर की शराब सबसे बड़ा साधन है अपने को भूलने का। आप भी अपने को भूलना चाहते हो तो उठाइए और पी लीजिए। और पखान में क्या कहा, महाराज इसकी महिमा आप जानते हो क्या है? सुराही खोलती है राजे दिल जब बाग कुलकुल से, फरिश्ते हैं पुकार उठते वलायत मन हवा। बाबा कहते हैं सुराही जब इसमें उड़ेल करके डाली जाती है तो कुलकुल कुलकुल की जो आवाज होती है, क्या है, कभी आपने पढ़ा? आसमान में रहने वाले देवी देवता बखान करते हैं, बाबा बाबा बाबा। ये इसकी खासियत है। तो नानक जी ने सब पढ़ते हुए सब बात उसकी सुना। बड़ी लंबी लाइन है, हम तो शुरुआत की आपको चंद लाइनें इसलिए सुनाते हैं कि ताकि केवल बोध हो जाए कि वो क्या कहना चाहता था। नानक जी ने कहा कि ए बादशाह, तो इस अंगूर की शराब की बात करता है। लुढ़ाए हो जिन्होंने खुम के खुम सोहबाए उर्फा के, कहा वो तालिबे अफसुर्द और अंगूर रहते हैं। ये मैं अपनी है जिसको बिन पिए मखमूर रहते हैं, ख्याले चश्म साकी के नशे में चूर रहते हैं। ए बादशाह, जिन्होंने उस मालिक की विरह वेदना के ड्रम चढ़ा लिए हैं, उसके सामने तुम्हारी ये अंगूर की शराब का प्याला क्या महत्व रखता है? वो कहीं बाहर नहीं, वो शराब अपने अंदर में है, जिसको बिना पिए ही मखमूर रहते हैं, ख्याले चश्म साकी के नशे में चूर रहते हैं। पिलाने वाले मालिक की नजरें मिला करके इतना मस्त हो जाते हैं कि उस शराब के आगे इस शराब का कोई मतलब नहीं है। कहा है बेहतर बस यही तरके मैं अंगूर कर सहा, हमारे जाम से थोड़ी भी तुम मंजूर कर सहा। अब तू अच्छा ये हो कि तर्क वितर्क छोड़ दे और हमारे जाम में से थोड़ी सी तू पी ले। एक बार पी लेगा तो जिंदगी सब नशे में गुजर जाएगी। उनकी नजरों का जो बूंद कर पी लिया, ये सब नशा उतर जाएगा। कहा कि ये पी करके देख। उसको लालच लग गई, कहा महाराज पिला दो। और जब रास्ता पता करके ऊपर का सुरूर चढ़ाया तो उसने कहा महाराज फिर से वहीं पहुंचा दीजिए। कहा ना, पहले तुम संकल्प लो, ये शराब की नादें और प्याले उखड़वा करके यहाँ से फेंक करके और संकल्प लो आज से इसका सेवन नहीं करेंगे। उसने संकल्प लिया, संकल्प ले करके
नानक जी महाराज ने उसकी शराब पूरी तरह से छुड़ा दी और कानून उसने बनाया वो हत्या की बंदी का और नशाखोरी को रोकने का और भगत बन करके भजनानंदी बन गया। नानक जी गुरुमुखी पंथ के गुरु थे, लेकिन वो मुसलमान होकर के और नानक जी से रास्ता लिया, भजन करने लगा। और उसी भजन का ये नतीजा था कि जब उसका बेटा हुमायूं बीमार पड़ा और हकीमों ने कहा कि इसकी जिंदगी चली जाने वाली है, उसने अपने गुरु साहब को याद करके 5 परिक्रमा उस हुमायूं की लगाई और कहा, हे मालिक इसको लंबी उम्र बख्श, मेरी उम्र इसको दे दो और इसकी मौत मुझको दे दो। और उसी की फरियाद पर बाबर की उम्र जो है वो हुमायूं को लग गई और हुमायूं जिंदा होकर के बाबर की जो है उम्र लेकर के जिंदा हो गया और मौत को गले लगा करके बाबर चला गया। ये गुरु साहब की कृपा थी। एक अनछुए इतिहास है जिनको महापुरुष बताया करते हैं। इतिहासकार तो अंधे होते हैं, वो तो बहरे होते हैं, न सुनते हैं न देखते हैं, सुनी सुनाई बातों को मनगढ़ंत तरीके से। लेकिन जो त्रिकालदर्शी महात्मा होते हैं वो इतिहास के एक एक घटनाओं को अपनी नज़र से देखते और उसका सच्चा वर्णन करते हैं। महात्मा मिलते हैं, पूरे लोगों को बदल देते हैं। एक दो को, हजारों लाखों करोड़ों को गुरु महाराज ने बदला। आप एक वाल्मीकि का इतिहास पढ़ते हो, एक अंगुलीमाल का इतिहास पढ़ते हो, जय जयकार करते हो। कितने मंदिर महात्मा बुद्ध के बना डाले केवल इसीलिए कि उन्होंने अपने उपदेश से अंगुली काट करके माला पहनने वाले डकैत को बदल दिया था। एक को बदलने के नाते आप इतने मंदिर बनवा दिए और एक वाल्मीकि को सप्तर्षियों ने बदला। आप गुणगान करते हो। जिस दिन अपने गुरु महाराज का इतिहास सारी दुनिया के सामने खुलेगा कि धरती पर उतरने वाली इस शक्ति ने एक नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ वाल्मीकियों को, करोड़ों करोड़ अंगुलीमालों को बदला है। उस समय सारी धरती कूद करके मथुरा और चितौरा की धरती पर नमन करेगी। वक्त का इंतजार कीजिए, इसकी धूल फाकने के लिए दुनिया के सारे मुल्कों के लोग आएंगे, क्योंकि आज तक की सृष्टि में इतना बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति गुरु महाराज की पावरफुल शक्ति के बराबर आज तक नहीं आई। किसी का इतिहास बता सकते हैं जिसने लाउड स्पीकर से खुलेआम लाखों लाख जनता को प्रभु के प्राप्त करने की गोपनीय दौलत, ये सर्व समर्थता का प्रतीक है, ये महाशक्ति संपन्नता का प्रतीक है। इतनी बड़ी शक्ति मंच से, लाउड स्पीकर से जो है नाम बांटने वाली पहली बार आई। और किसी संत ने ऐलानिया इस तरीके से कहा कि तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और मौत की घड़ी में तुम्हारी मदद करूंगा। है कोई इतिहास? सारे इतिहास अगर फेल हो गए तो गुरु महाराज का चरित्र तो पहुंचाने दीजिए। आपका कर्तव्य है, आप अपने गुरु महाराज की महिमा अगर समेट करके झोले में बैठ गए और मर करके चले गए तो ये झोले में पड़ा रिकॉर्ड पड़ा रह जाएगा। इसलिए इस ज्ञान को गुप्त मत रखो। जो कुछ आपने पाया, जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने परीक्षा ली, जो कुछ दया का अनुभव किया, इस जमाने को बांटो, सबके बीच में फैलाओ, गांव गांव जाओ, गोद ले लो, गोद लेकर के उनको पढ़ाओ। गुरु महाराज कितनी बड़ी शक्ति लेकर के आए थे, कितना बड़ी जमात को एक आदमी से शुरू करके इतना बड़ा वट वृक्ष जैसा वातावरण बना करके अध्यात्मवाद का सूरज उगा करके गए हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, उस सूरज के द्वारा ज्योतित आप लोग एक एक दीपक हो। अगर गांव गांव जल जाओगे तो गांव के अंधेरे दूर हो जाएंगे, लोग जाग जाएंगे, लोगों को अच्छी नसीहत मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे समाज का निर्माण होगा और आप इसके बनाने वाले बन जाओगे तो आपके लिए दुनिया हाथों हाथ
आपके मंदिर बनाएगी, याद करेगी, भगवान की पूजा नहीं आपकी पूजा करेगी, क्योंकि आप ऐसा काम करोगे। गुरु की दया लेकर के ये काम कर लोगे। वक्त बहुत नाजुक है, खराब से खराब वक्त आएगा, ऐसी परिस्थितियां आएगी कि आप कहीं निकल नहीं पाओगे। अभी देखा नहीं, 2-1.5 साल से जो दौर चल रहा है, एक छोटे से वायरस जिसको कि आंख से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, उस वायरस में सबके ज्ञान को, सबके विज्ञान को, सबकी पहुंच को, सबके ज्योतिष को, सबकी बुद्धि को ठिकाने लगा दिया और सब लोग उसके पीछे पीछे, सारी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। अभी भी खतरा मौजूद है। प्रेमी भाई बहनों, महामारियों से बचना है तो जानवरों को काटना बंद करो। आपको मालूम नहीं है कुदरत का विज्ञान, जब आप किसी जानवर को काटते हो, उसके काटने से जो आह निकलती है, उस आह से कुदरत बौखला जाती है, तिलमिला जाती है। उसी का नतीजा है भूकंप आते, बाढ़ आती, तमाम जगह पर सूखे पड़ जाते, धरती फट जाती, तमाम जगह पर बादल फट करके तबाही ला देते, तमाम तूफान आते। ये कुदरत की नाराजगी के द्योतक हैं। आप जीव हिंसा बंद कर दो, मनुष्य की भी हिंसा मत करो, छोटे से छोटे जानवर को मत मारो, क्योंकि ये हिंसा आपके ऊपर आएगी। और एक हिंसा में 8 लोग शामिल होते हैं। जो लोग जो है, अब ये बात फिर आपको चर्चा होगी क्योंकि आपका दूसरी क्रिया का समय हो गया है। अपनी बातों को यहीं पर विराम देंगे। आप जब तक यहाँ रहिए, जो भी परमार्थी सेवा बताई जाए उसमें जरूर आया जाया कीजिए। आप घर से आए हो तो यहाँ सेवा और दया लेने आए हो। जब आप घर से आओगे और केवल घूमते फिरते रह जाओगे या डेरे पर बैठ करके अपना समय बिता दोगे तो पाओगे क्या? जो है ये दया लेने का स्थान है। यहाँ आओ तो झाड़ू की सफाई की सेवा, घास निकालने की सेवा, यहाँ जो है खाना बनाने की सेवा, परोसने की सेवा, ईंट बनाने की सेवा, ईंट ढोने की सेवा, चारा काटने की सेवा, गोबर पानी उठाने की सेवा, गौशाले में जानवरों को चारा देने की सेवा, 1-2 नहीं, इतनी सेवाएं हैं कि आप जो चाहें अपने मनपसंद की सेवा करने लगी। इसी सेवा से आपकी जिंदगी की तकलीफ जाएगी, सेवा से ही कष्ट क्लेश जाएंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिन लोगों ने मिट्टी की ढलिया क्षमता से ज़्यादा ढो करके अपने बीमार भाई को ठीक कर लिया। तमाम लोगों को मैंने इस जगह पर दरबार में देखा है। मेडिकल कॉलेजों से लौटे जिनको लाइलाज मर्ज करार दे दिया गया, सेवा करके उस मिट्टी में अपने को लौट करके लोगों ने दुरुस्त कर दिया। मेडिकल कॉलेज वाले आश्चर्यचकित हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सेवा की करामात का वर्णन नहीं हो सकता। आप सेवा करोगे तो करामात आपके सामने आएगी। इसलिए त्रुटियों को माफ कीजिए। यही अपनी बातों को विराम देते हैं। सब लोग प्रेम से मालिक को याद करते हुए बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए।